बहुत पुराने समय की बात है। बनारस में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा का एक राजकुमार था जिसका नाम वज्र मुकुट था। वज्र मुकुट की नगर के मंत्री के लड़के के साथ अच्छी दोस्ती थी। एक दिन वो दोनों जंगल की सैर पर निकले। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जो बहुत सुंदर था। तालाब के आसपास काफी हरियाली थी और बहुत सी चिड़िया चहक रही थी। राजकुमार और उसका दोस्त वहीं कुछ देर आराम करने लगे। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने आई है। राजकुमार वज्र मुकुट को उस राजकुमारी को देखते ही उससे प्यार हो गया। जब राजकुमारी की नजर वज्र मुकुट पर पड़ी तो वो भी उससे बहुत प्रभावित हुई। फिर राजकुमारी ने एक फूल लिया। पहले तो उसने फूल अपने कान में लगाया, फिर उसी फूल को अपने दांतों से काट के अपने पैरों में गिरा दिया और आखिर में उसे उठा के अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद राजकुमारी और उसकी सहेलियां तालाब से चली गईं। राजकुमार रास्ते भर राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। जब उसके दोस्त ने उसे इस हाल में देखा तो कारण पूछा। इस पर राजकुमार ने कहा, मित्र, मैं उस राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की मन की बात जानकर उसके दोस्त ने पूछा, क्या जाने से पहले राजकुमारी ने तुम्हें अपने बारे में बताया था? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं, पर उसने एक फूल लेकर अपने कान में लगाया, फिर उसी फूल को दांत से काटा। उसके बाद उस फूल को अपने पैरों में गिराया और फिर उसे उठा करके अपने सीने से लगाकर वो चली गई। राजकुमार का दोस्त सब समझ गया। उसने कहा, मित्र, वो तुम्हें इशारों में सारी बातें समझा गई। उसने फूल को लेकर कान में लगाया, मतलब वो कर्नाटक की राजकुमारी है। फिर उसी फूल को दांत से काटा, मतलब कि वो दंतवात महाराज की बेटी है। जब उसने फूल अपने पैरों में गिराया, इसका मतलब था कि वो अपना नाम पद्मावती बता रही थी। और जब उसने उसी फूल को अपने सीने से लगाया, तब वो ये कहना चाहती थी कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत ही अपने दोस्त के साथ कर्नाटक की तरफ निकल गया। दोनों दोस्त सीधा राजमहल पहुंच गए। राजमहल के पास उन्हें एक बूढ़ी काकी दिखाई दी। जब राजकुमार ने उस राजकुमारी के बारे में पूछा और अपने बारे में बताया तो काकी बहुत खुश हुई। बूढ़ी काकी राजमहल की सेविका रह चुकी थी और राजकुमारी का बचपन उनकी आंखों के सामने ही बीता था। काकी राजकुमार की मदद करने को राजी हो गईं और उन्होंने दोनों को अपनी झोपड़ी में रहने को कहा। काकी ने अगले दिन राजकुमारी को संदेश पहुंचा दिया कि राजकुमार उसे लेने इस देश में आ गया है और आज रात को उसे मिलने महल के बगीचे में आने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और रात होने का इंतजार करने लगी। जब रात हुई तो राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से मिले। राजकुमार ने महाराज के सामने दोनों की शादी की बात करने की इच्छा जताई। इस पर राजकुमारी ने बताया कि महाराज कभी भी उन दोनों का रिश्ता नहीं स्वीकारेंगे। राजकुमार वज्र मुकुट ये सुनकर बहुत मायूस हुए और राजकुमारी से विदा लेकर महल से बाहर आ गए। बाहर उन्होंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। राजकुमार और उनका दोस्त किसी तरह राजकुमारी को महल से निकाल लाने के लिए योजना बनाने लगे। आखिर में राजकुमार के दोस्त ने एक तरकीब सोच ही ली। सबसे पहले राजकुमार और उसके दोस्त ने काकी से कह के राजकुमारी से उसके जेवर मंगवा लिए। फिर राजकुमार और उसका दोस्त साधु और चेले का भेष बना के उन गहनों को बेचने नगर के एक सुनार के पास गए। सुनार देखते ही समझ गया कि ये राजकुमारी के गहने हैं। वो तुरंत राजा को ये बात बताने राज दरबार गया। राजा को ये बात पता चली तो उसने साधु और चेले को बुलाया। सच सच बताओ, ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? राजा ने कड़क आवाज में पूछा। महाराज, हम नहीं जानते।
हम तो तपस्या कर रहे थे, तभी एक डकैत हमारी झोपड़ी के पास लूट के इरादे से आया। हमने किसी तरह से उसे डरा के भगाया और ये गहने छीन लिए महाराज। साधु के भेष में राजकुमार के दोस्त ने ये बात कही। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी ने ऐसा काम कैसे किया होगा। फिर उन्होंने साधु से पूछा, आपके विचार से जब कोई राजमहल का व्यक्ति ऐसा काम करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? साधु के भेष में राजकुमार के दोस्त ने जवाब दिया, उसे नगर से निकाल देना चाहिए महाराज। राजा ने राजकुमारी को डोली में बैठा के नगर के बाहर भिजवा दिया। राजकुमार और उसका दोस्त पहले ही राजकुमारी के इंतजार में थे। उन्होंने राजकुमारी को वहां से अपने साथ लिया और अपने देश बनारस को वापस लौट आए। कहानी खत्म करते ही बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताइए विक्रम, इस कहानी में पापी कौन है? इस पर विक्रम ने सोचा और फिर जवाब दिया, राजकुमार वज्रमुकुट और राजकुमारी पद्मावती ने अपनी इच्छा से एक दूसरे को पसंद किया, इसलिए वो पापी नहीं है। उसी तरह राजकुमार के दोस्त ने अपने दोस्त की मदद की और वो भी पापी नहीं है। पाप राजा से हुआ, जो उसने बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए पराये लोगों की बात पर भरोसा करके राजकुमारी को घर से निकाल दिया। आपका जवाब सही है विक्रम। और ये कह के बेताल वापस अपने पेड़ की तरफ उड़ गया।